Greetings students, welcome back to class. Up to now we have discussed about first page and second page of this chapter. In the previous video we discussed about which dates. So today and now we will discuss about how do we periodize, यानी जो हिस्ट्री है उसको किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं या कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। तो मेनली हम यहाँ डिस्कस करेंगे हाउ डू बी पीरियोडाइज, यानी हिस्ट्री को कैसे हम पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ईयर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। मेनली वी हैव टू डिस्कस हियर अबाउट जेम्स मिल। इन ईयर 1817 जेम्स मिल, अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। तो जेम्स मिल हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं और फिलोसफर हैं इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल के। पब्लिश्ड मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क, बुक का नेम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एक बुक पब्लिश की थी उन्होंने जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस बुक के अंदर जो ये बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स। तो इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में उसने इसको डिवाइड किया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर है। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर में इसको उसने क्या किया है, डिवाइड किया गया है। दिस पीरियोडिक्शन कैन बी वाइडली एक्सेप्टेड एंड कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट द इंडियन हिस्ट्री। और क्या आप समझते हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? यस डेफिनेटली। हिस्ट्री को आप रिलीजन बेस्ड डिवाइड कर ही नहीं सकते, जहां तक मेरा मानना है। क्या जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम हिंदू या मुस्लिम नहीं थे? क्या जब हिंदुओं का रूल था उस टाइम मुस्लिम नहीं थे? क्या जब मुसलमानों का रूल था हिंदू नहीं थे? तो रिलीजन बिहाफ ऑफ हिस्ट्री का डिवीजन नहीं कर सकते। फिर भी ये अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल है। Why do we try and divide history into different periods? तो हम इसको अलग काल खंडों में या टाइम में क्यों डिवाइड करते हैं? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. तो उस टाइम की चीज़ों को हम जो है क्लियरली थोड़ा सा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसको डिवाइड किया गया। सो द टर्म थ्रू विच वी पीरियोडाइज दैट इज द डेमोक्रेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पीरियड बिकम इम्पोर्टेंट। मतलब जो वहाँ की उस टाइम की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको शो ऑफ करने के लिए हम करते हैं। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट, they show how we see the significance of the changes from one period to next, यानी एक टाइम से दूसरे समय में किस तरीके से डिफरेंसेस आए हैं, उन सारी चीज़ों को हम इसके थ्रू दिखा सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूसली यहाँ मील के व्यूज हैं, जेम्स मील का क्या मानना था। मील थॉट दैट द एशियन सोसाइटी वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन देन यूरोप। मतलब ये अकेले जेम्स मिल की प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी यूरोपियन हैं जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उसमें यही रेफर किया है। आगे भी हम इंग्लिश एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वो जो इंडियन हैं या फिर एशिया के जो लोग हैं उनको वो सिविलाइज्ड समझते ही नहीं थे। वो समझते थे कि ये लोग अनसिविलाइज्ड हैं, इन्हें मॉडर्नाइजेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, इनको अवेयर किए जाने की ज़रूरत है, और इसी को वो अपनी मॉरल ड्यूटी भी समझते थे। यानी जो जो चेंजेज वो एशिया में या इंडिया में कर रहे थे उसको अपनी मॉरल ड्यूटी बोल रहे थे, न कि वो फोर्सफुली किन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आगे इसमें रिटन है रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टबूज एंड द सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। तो बहुत सारी बुराइयां तो देखो थी सोसाइटी के अंदर, जैसे कि सती कस्टम हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, रिलीजन से रिलेटेड भी हो सकती हैं, तो उनको दूर करने की कोशिश ज़रूर की गई थी। ब्रिटिश रूल मील फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया, यानी जो जेम्स मील थे उनको ये लगता था कि इंडियन को जो सिविलाइज कर सकते हैं वो ब्रिटिशर ही कर सकते हैं, और ये उनकी एक प्रकार से मॉरल ड्यूटी भी है। To do this, it was necessary to introduce European manners, arts, institution, law in India.
Meal, in fact, suggested that the British should conquer all the territory in India to ensure the alignment and happiness of Indian people. For India was capable progress without British help. अब उनका मानना ये है, जेम्स मील का मानना ये है कि ब्रिटिशर के बगैर इंडियन सिविलाइज्ड नहीं हो सकते, इंडियन सिविलाइज्ड नहीं हो सकते। जब इंडियन सिविलाइज्ड नहीं हो सकते तो फिर उनको सिविलाइज्ड करने के लिए हमें पूरे इंडिया को ही एक्वायर करना होगा, पूरे इंडिया के ऊपर ही कब्जा करना होगा। ऐसा किसका मानना था? जेम्स मिल का। In this idea of history, British rule represented all the forces of program and civilization. This period before British rule was one of the darkness. तो उनको जेम्स मिल का ऐसा मानना था कि वो अंधकार का समय था जब ब्रिटिशर इंडिया में नहीं थे। In any case, can we refer any period of history as Hindu-Muslim? Or did not the variety of faiths exist? तो उसका मानना यही है, क्या हम किसी जो पीरियड है उसको रिलीजन में डिवाइड कर सकते हो? मैंने तो इसको पहले ही नकार दिया था, नो वी कांट डिवाइड। इफ वी आर डिवाइडिंग देन देयर विल बी क्वेश्चन रेजेज। अगर हिंदुओं का पीरियड आपने उसमें बोला तो क्या मुसलमान नहीं थे उस टाइम? अगर मुस्लिम बोला तो क्या उस टाइम पे हिंदू नहीं थे? तो स्टूडेंट्स, इट वाज रिलेटेड टू जेम्स मील। तो जेम्स मील के अलावा भी इंडियन हिस्ट्री को क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है। वो एनिसेंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके अंदर जो है इसको डिवाइड किया गया है। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट फॉर टुडेज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।